हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलियट वेव पैटर्न के बारे में। इलियट वेव पैटर्न को हम चार्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी कंडीशन है, और अभी रिसेंटली ये बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें देखने को भी मिला है। तो उसके एग्जांपल के साथ आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं। पैटर्न के बारे में आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, जानते भी होंगे, बट कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम आ सकती है। तो इलियट वेव पैटर्न होता कैसा है, इसको जानने से पहले ये समझते हैं कि वेव होता क्या है। जैसे कोई तालाब है, अगर उसमें कंकड़ का पत्थर कोई फेंक दो तो वहाँ पे पत्थर के पड़ने के बाद पानी की एक लहर बनती हुई जाती है। तो इसे वेव कहते हैं कि एक बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इस तरह से एक वेव बनती हुई दिखती है पानी पे, अगर आप फेंको तो चार्ट में भी कुछ ऐसा ही चलता है। जो हमारा चार्ट है मार्केट का, कोई भी स्टॉक इंडेक्स का, तो उसमें भी हम लोगों का जो ह्यूमन इमोशन होता है वो ऐड होता है। एक बायर का इमोशन और एक सेलर का इमोशन। बायर डरता है सपोर्ट ब्रेक होने से और सेलर डरता है रेजिस्टेंस ब्रेक होने से। तो जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं जो हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए या फिर लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए डाउन साइड को आता है, तो इसे हम वेव कह सकते हैं, वेव कहते हैं। जैसे कि एक बार प्राइस नीचे आया और इसको हम इम्पल्स वेव कहेंगे अगर डाउन साइड का मूवमेंट है, और छोटा सा जो ऊपर साइड का जो आपका रिवर्सल होता है इसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, ठीक है। और फिर से ये रैली को कंटिन्यू करता है, तो ये एक सेकेंड इम्पल्स वेव बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मार्केट में ना वेव देखने को मिलते हैं, ठीक। तो एक वेव कैसे कंप्लीट होती है, जैसे कि ये पहली वेव आई है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वेव हो जाएगी, और ये नेक्स्ट जब ये थोड़ा सा करेक्शन लेता है तो इसको सेकेंड वेव, देन थर्ड वेव, देन फोर्थ वेव, और देन फिफ्थ वेव, देन सिक्स्थ वेव। इस तरह से वेव बनते चले जाते हैं। तो बात करते हैं एलियट वेव पैटर्न कैसा दिखता है। तो इससे पहले जान लेते हैं कि इसको खोजा किसने है। तो वैसे ज़रूरी तो नहीं है, बट नॉलेज के लिए जान लेते हैं। रैल्फ नेल्सन एलियट कोई ट्रेडर थे शायद, जो फाउंडर हैं इसके, डेवलप किया है इन्होंने 1920 से 30 के दशक में। तो बात करते हैं अब एलियट वेव की। तो एलियट वेव पैटर्न जो है, ये दोनों ट्रेंड में हमको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें ना ये प्राइज के साथ ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमको। कुछ पहला वेव ऐसा होगा, सेकेंड वेव करेक्टिव वेव होगा अगर प्राइस अप साइड को मतलब अप ट्रेंड में है, तो ये सेकेंड वेव हो गया, ये थर्ड वेव हो जाएगा, और ये फोर्थ वेव, और ये फिफ्थ वेव। कुछ इस तरीके से, मतलब एग्जैक्टली इस तरह से तो नहीं, मतलब सेम एज, तो ये कुछ ना कुछ अलग होगा ही। तो यहाँ पे जो पहला होगा ये वाला होगा वेव, सेकेंड वेव करेक्टिव वेव, थर्ड वेव ये होगा, एंड फोर्थ वेव ये करेक्टिव वेव, फिफ्थ वेव एक इम्पल्स वेव। तो जो प्राइस अप ट्रेंड को चल रहा है, तो जो अप साइड को जा रहा है वेव, इसे हम इम्पल्स वेव कहते हैं। और जो डाउन साइड को आता है, मतलब अप ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड दिखता है और छोटा सा डाउन मतलब मूव दिखाने के बाद फिर से प्राइस अपनी रैली को कंटिन्यू करता है, तो इसे हम करेक्टिव वेव कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इम्पल्स वेव, जो अप साइड को निकल रहे हैं, ठीक है, ये अप साइड को निकल रहे हैं। और जो डाउन साइड को निकल रहे हैं इसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं, ठीक है। जो करेक्शन लेते हैं, आपने सुना होगा मार्केट में प्राइस एक रैली करता है और फिर करेक्शन लेता है किसी सपोर्ट लेवल पे, किसी एक जोन पे, और वहाँ से फिर से अपनी रैली को कंटिन्यू करता है। तो इस तरीके से ये करेक्टिव वेव होते हैं, ठीक है। तो ये हुई अप ट्रेंड की बात। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल जाएगा ये। अगर डाउन ट्रेंड में देखें तो डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। तो जैसे कि पर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और किसी एक रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो तीन वेव होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वेव, और ये छोटा सा जो करेक्शन सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और ये फोर्थ वेव करेक्टिव वेव, और ये फिफ्थ वेव इम्पल्स वेव। तो जो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएंगे, पॉइंट पॉइंट है ये,
जो भी ट्रेंड के करेक्ट डायरेक्शन में, जैसे कि ये ट्रेंड डाउन का है, ठीक है, ये डाउन का ट्रेंड है, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में है तो ये होगा इम्पल्स वेव, देन ये भी होगा इम्पल्स वेव, एंड ये भी फिफ्थ वाला भी इम्पल्स वेव। और जो भी प्राइस मतलब अप ट्रेंड को जा रहा है, मतलब प्राइस तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है बट ये अप ट्रेंड का दिखा रहा है, बट आगे जाके कहीं से ये डाउन में आ गया, ठीक है। जो छोटा एक मुंह दिखाता है इसको करेक्शन कहते हैं, मतलब करेक्टिव वेव, तो इसको करेक्टिव वेव बोलेंगे हम लोग। तो सेम इसी तरीके से अभी आपने देखा कि ये अप ट्रेंड में था, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे 3 वेव इम्पल्स वेव मिलते हैं हमको और 2 वेव करेक्टिव वेव मिलते हैं। जो 2 इम्पल्स वेव होते हैं 1 3 5 और करेक्टिव वेव जो होता है 2 4, ये सेम अप ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड में भी। बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं कि इलियट वेव हमें कैसे बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पे तो हमें वेव्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं। चार्ट पे अगर देखेंगे तो प्राइस अप एंड डाउन किया मतलब करता है, वेव्स क्रिएट करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो हम ऐसे ही इसको इलियट वेव कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है, तो कंडीशन ये है, ये अप ट्रेंड का है, प्राइस अप ट्रेंड में अगर है तो फर्स्ट वेव एक इम्पल्स वेव, सेकेंड वेव एक करेक्टिव वेव, देन थर्ड वेव फर्स्ट वाले से बड़ी होगी, 30 से 40% तक एक्स्ट्रा होगा, मतलब फर्स्ट वेव का प्लस में होगा 30 से 40%, ये एक इम्पल्स वेव हो जाएगा थर्ड वेव। देन फोर्थ वेव एक करेक्टिव वेव होगा एंड फिफ्थ वेव एक इम्पल्स वेव, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे एक तो कंडीशन ये हो गई कि जो फर्स्ट वाला जो वेव है आपका ये वाला, ये थर्ड वाले वेव से छोटा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट शुड बी लेस देन थर्ड वेव। और जो फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव का एक और कंडीशन है कि फोर्थ वेव अगर मान लीजिए करेक्शन कर भी रहा है तो फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रिएट किया था इसने, जोन क्रिएट किया था, जो भी क्रिएट मतलब है, तो इसके ऊपर ही आकर ये चला जाए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है या यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाता है तो फिर इसमें इलियट वेव नहीं मान सकते हैं। इलियट वेव फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये डाउन ट्रेंड में भी हमें देखना है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव लंबी, फोर्थ वेव करेक्टिव वेव जो कि फर्स्ट वेव को टच ना करे, ठीक है, एंड फिफ्थ वेव अगेन इम्पल्स वेव, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डाउन ट्रेंड में भी देखनी है कंडीशन के तौर पे। अब बात करते हैं इसके आगे एक और वेव की, ABC वेव की, जो कि ट्रेंड को क्लियर करता है, ठीक है। वो कैसे अभी बताते हैं। तो अब बात करते हैं ABC वेव की, जो कि ट्रेंड के रिवर्सल या फिर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को हमें इंडिकेट करेगा। मतलब एज अ थ्योरी यही कहा जाता है कि ABC जो पैटर्न होता है, मतलब ABC जो वेव होती है वो क्लियर करती है कि ट्रेंड रिवर्स करने वाली है प्राइस का, या फिर यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा। तो देखते हैं ये कैसे करता है। इसकी भी एक कंडीशन होती है, तो कुछ कंडीशन इसकी इस तरीके से है कि मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में आपका वेव है, इलियट वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, देन फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। तो अब यहाँ पे फिफ्थ वेव आपका होता है, तो अब फिफ्थ वेव होने के बाद इम्पल्स वेव बनी है, तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी फाइंड आउट करेगा प्राइस, और वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन लेगा। तो जब ये एक वेव एक्स्ट्रा बनाता है तो इसे हम ए वेव बोलेंगे, ठीक है, ए। देन बी एक इम्पल्सिव हो सकता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। बी कुछ इस तरीके से हो सकता है, एंड जो सी बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है। अगर सी इस फोर्थ वेव को, मतलब 1 2 3 4, मतलब कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, और ये डाउन साइड का जो करेक्शन हुआ है ये फोर्थ वेव, तो ए आया फोर्थ को बिना टच किए, या ठीक है, फोर्थ के ऊपर ही है कहीं पे, फोर्थ का ये लेवल है या जोन है या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो एक वेव बनेगा ए, देन इसके बाद बनेगा बी, एंड देन जो सी वेव होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सी वेव इस फोर्थ वेव के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है इसको ब्रेक करता है, ठीक है, डाउन साइड को अगर ब्रेक करता है और कंसोलिडेशन प्राइस की अकॉर्डिंग है वो, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस, ये माना जाता है कि प्राइस नीचे को मूवमेंट दिखाएगा, मतलब रिवर्सल आ सकता है। एक रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट कर लिया है प्राइस ने और अपनी एक रैली दे दी है, और अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल करेगा। वहीं पे अगर सी ने
ठीक है। अगर सी वेव ने इस लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फोर्थ का ब्रेकडाउन नहीं किया या यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं दिखाया, इसके ऊपर से ही सी यहाँ पे आया और प्राइस ऊपर को निकल गया, ठीक है, तो हम ये मानेंगे, मतलब सी यहाँ फोर्थ को बिना टच किए ऊपर निकल गया, तो हम ये मानेंगे कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अगेन रैली को कंटिन्यू करने जा रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमें डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा। एक क्लियर कर देते हैं इसको। तो अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस चल रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में हमें ये कैसे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव, सॉरी ये क्या बन गया, ओके ओके, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव हो गई, ठीक है आपकी। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से प्राइस एक करेक्शन लेगा, ठीक है, जिससे हम ए वेव बोलते हैं, बी, ठीक है, छोटा या जो भी है, देन सी बनेगा। अब सी जो बनेगा, इस फोर्थ वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, ये डाउन ट्रेंड की बात है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ए बी सी अगर ब्रेक करता है फोर्थ वेव के सपोर्ट रेजिस्टेंस को और कंसोलिडेशन दिखाता है इसके लेवल के ऊपर कहीं पे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर सी वेव ने फोर्थ वेव के मतलब हिट किया या फिर हिट किए बिना ही प्राइस यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे, देन अगैन इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, तो प्राइस हम ये कहेंगे कि प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो ये कुछ इसके रूल्स हैं और इसकी थ्योरी है, इलियट वेव थ्योरी, जिसे कि हम इलियट वेव थ्योरी बोलते हैं। अब इसको हम देखते हैं चार्ट पे। तो रिसेंटली एक बैंक निफ्टी में हमें चार्ट देखने को मिला था और मैंने इसको ट्रेड भी किया था। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसको। तो हम हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो डेली टाइम फ्रेम में शायद आपको क्लियरली ना दिखे, बट आप अगर प्राइस के स्विंग्स को देखते होंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्राइस ने क्या किया। यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन दिया, मतलब रिजेक्शन पॉइंट 46,000 का लेवल था, वहाँ से एक रैली थी और यहाँ पे स्विंग बनाया, जिसे हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, ठीक है। हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो प्राइस हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया और प्राइस ने एम पैटर्न बना के इसको फॉल किया, रिटेस्ट किया, देन रिटेस्ट एंड रैली, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बट अगर आप इलियट वेव देखे हैं और आपको ये दिख रहा है और कंडीशन आपको पता है इलियट वेव की, तो आपको इलियट वेव पैटर्न भी इसमें चार्ट में दिख रहा है और ये भी पता होगा कि ये अब रैली को कंटिन्यू करेगा आगे की साइड में। क्यों? अगर आप मान लीजिए इलियट वेव पैटर्न नहीं जानते हैं, थ्योरीज की नहीं पता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ तक का टारगेट देगा और उसके बाद प्राइस फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो हो भी सकता है, प्राइस है, कुछ भी कर सकता है। बट इलियट वेव क्या कहती है कि अगर कोई चीज़ चालू हुई है, कोई वेव पैटर्न बनना चालू हुआ है, तो वो उसको फुलफ़िल करेगी, ठीक है। तो इलियट वेव थ्योरी का कहना ये है। तो यहाँ पे हमें चार्ट में आप अगर देखो तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको अगर हम फर्स्ट वेव कहें गलत नहीं होगा, सेकेंड वेव जो कि करेक्टिव वेव था, ठीक है, देन थर्ड वेव अगर आप देखो तो फर्स्ट वेव से बड़ी है, फोर्थ वेव जो कि हमारी दूसरी कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी इलियट वेव की? फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट जो वेव बनती है हमारी, ठीक है, फर्स्ट वेव जो है थर्ड वेव से छोटी होनी चाहिए और थर्ड वेव क्या है? फर्स्ट वेव से बड़ी। और जो सेकंड कंडीशन है फोर्थ वेव जो होती है, ठीक है, वो फर्स्ट वेव को टच नहीं करनी चाहिए और क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसने ना क्रॉस किया ना टच किया, प्राइस ने फोर्थ वेव क्रिएट किया और फर्स्ट वेव के मतलब सपोर्ट से नीचे से ही प्राइस ने मूवमेंट डाउन साइड का दिखा दिया, थर्ड वेव को ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब थर्ड वेव जहाँ पे बना था, सपोर्ट लिया था, उसका ब्रेकडाउन दे दिया एंड फिफ्थ वेव को कंप्लीट कर दिया इस लेवल पे।
तो इसको हम टूल्स के मदद से क्लियरली देख सकते हैं चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे हमें ये टूल्स भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इस टूल्स को। चार्ट क्लियर करते हैं और यहाँ पे ऐसा, हाँ ठीक है। तो आपको देखना है टूल्स सेक्शन में, यहाँ पे जो ये दिख रहा है फिब रेशियो, जो फिब रेशियो होता है उसके नीचे ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए साइज एक्स ए बी सी डी ट्राइंगल पैटर्न, इन सबको छोड़ते हुए नीचे आइए इलियाड वेव्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलियाड वेव्स में आ जाएंगे और इलियाड वेव को देखेंगे, ठीक है। इस 1 2 3 4 5 को इसको लेना है एंड देन 1 2 3 4 5 इलियाड वेव लेने के बाद आपको नेक्स्ट आपको ए बी सी डी, तो हम इस इलियाड इम्पल्स वेव को सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 वाले को। इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट का जो टॉप था, यहाँ से जो पहली इम्पल्स वेव बनी थी इसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अब पॉइंट करके जब दूसरा पॉइंट रखेंगे तो ये अपने आप फर्स्ट वेव दिखा देगा। देन करेक्टिव वेव जो है स्विंग पे लगाएंगे इसके और यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट कर देगा। नीचे जो थर्ड स्विंग बना है इस यहाँ पे इसको पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करके दिखा देगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ जो स्विंग बनेगा ये वाला, यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो फोर्थ वेव एंड देन ये नेक्स्ट जो हम लोअर लेवल है स्विंग है इसको पॉइंट करेंगे तो ये फिफ्थ वेव आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक इलियाड वेव पैटर्न को फुलफिल कर रहा है। अगर आप देखो चार्ट में, मतलब इसके प्राइस के मूवमेंट को और इस पैटर्न के मूवमेंट को, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वेव है थर्ड वेव से छोटा है, जो कि हमारी पहली कंडीशन है कि थर्ड वेव फर्स्ट वेव से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो फोर्थ वेव होती है, ठीक है, जो फोर्थ वेव होती है सेकंड कंडीशन है कि फोर्थ वेव फर्स्ट वेव को टच नहीं करनी चाहिए, ना ब्रेकआउट देना चाहिए इसको, ठीक है। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ब्रेकआउट मानेंगे, अगर अप ट्रेंड में है तो ब्रेकडाउन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वेव ने फर्स्ट वेव का जो सपोर्ट था उसको टच भी नहीं किया, यहीं से प्राइस स्विंग बना के नीचे रैली कंटिन्यू किया और थर्ड वेव के सपोर्ट को ब्रेक किया। तो जैसे ही थर्ड वेव का सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपका एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है एज पर लॉजिक, एज पर योर क्या कहते हैं ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई बात इलियाड वेव 1 2 3 4 5 की। अब इलियाड वेव में जो ए बी सी वेव है उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली उसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी भी दिया था। यहाँ पे आएंगे तो उसमें तो इलियाड करेक्शन वेव पे हम इसको टच करेंगे तो फिफ्थ वेव का जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट करेंगे और इसका जो ए बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए अप्रॉक्स में कुछ तो 45,200 250 के समथिंग जाना चाहिए प्राइस को। अगर प्राइस यहाँ 200-250 के समथिंग जाता है और 44,250 300 जो भी है, और यहाँ से फिर ए बनना होगा, ए वेव बनना चाहिए और बी वेव जो होगा 44,000 के आसपास बनना चाहिए। एंड सी वेव इम्पॉर्टेंट होता है। सी वेव अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है फोर्थ वेव को, जो कि बन रहा है अप्रॉक्स ये लेवल जो है, एक मिनट देख के बताता हूँ ये लेवल, हाँ तो ये जो लेवल है 45,200 हाँ 45,100 से 200 का लेवल। अगर सी वेव 45,100 से 200 का लेवल ब्रेकआउट दे देता है तो हमें शायद अपकमिंग डेज़ में प्राइस अपसाइड को रिवर्सल करता हुआ देखने को मिल जाए। वहीं पे अगर प्राइस, मतलब ये इलियाड वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है, इसको आप पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाकी काम तो प्राइस का है। प्राइस जिधर मूव करता है उधर अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे सी वेव अगर ये फोर्थ वेव के नीचे से ही कहीं से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करती है, जैसे कि ये फोर्थ वेव का रेजिस्टेंस एरिया है, सी वेव बनती है और यहाँ पे स्विंग बनने के बाद प्राइस नीचे निकलता है और फिफ्थ वेव का ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे फिर एक अनदर जो है रैली कंटिन्यू हो जाएगी, प्राइस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से हमें ना ये इलियाड वेव पैटर्न चार्ट पे देखने को मिलता है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लीजिए और अभी नियरेस्ट स्विंग हाई से इसको मार्क करेंगे, स्विंग टू स्विंग लेके आएंगे तो आपको दिख जाएगा। और किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी कमोडिटी में आप कहीं भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं।
तो ये था इलियाड वेव पैटर्न। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वॉच करने के लिए।